जीवन में जो लोग सुख चाहते हैं, आज मैं सुख का उपाय बता रहा हूं। सुख के लिए दो चीजें आवश्यक है, याद रखना। प्रथम, आपके पास में विवेक होना चाहिए। द्वितीय, आपके पास में संतोष होना चाहिए। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल, यह पढ़े या पढ़ मन होश। विवेक सभी दुखों को सुख में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, आप सब लोग बहुत दुखी हैं, परंतु यदि आपको विवेक हो जाएगा, दुख आपका कम हो जाएगा। क्यों? विवेक किसे कहते हैं? विवेक का अर्थ है, जब विवेक होगा तो आप विचार करेंगे कि ये संसार मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में कोई शरीर से अमर नहीं है। सभी की एक दिन मृत्यु होती है। दादा परदादा नाना नानी सब संसार छोड़कर चले गए। अब धीरे 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 हमारा सबका नंबर आ रहा है। इसलिए जो जन्म और मृत्यु के बीच का टाइम है, जिसको जीवन कहते हैं, उस जीवन को अच्छी तरह से जियो और जीवन में कुछ ऐसा करो जो मरने के बाद भी तुम्हारा नाम अमर रहे। कम से कम 50 साल 100 साल तक लोग तुमको याद करें। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। आज राजा बलि का नाम अमर है, राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर है, राजा कर्ण का नाम अमर है। कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहा जाता है, जिन्होंने अपने कवच कुंडल भी अर्जुन और कृष्ण को दान कर दिए थे। उनको पता था कवच कुंडल दूंगा तो मैं फिर बचूंगा नहीं, फिर भी दान दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र भी बहुत दानी थे, राजा बलि भी बहुत दानी थे। बावन भगवान ने उनसे 3 पग धरती मांगा था, तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आप मांगे भी फिर भी कम मांगे हैं। 3 पग 300 एकड़ मांगते आप, 3 किलोमीटर मांगते। तो भगवान ने जब 1 पग रखा तो पूरी धरती नाप लिया। तब समझ गए राजा बलि की अब तो मुश्किल काम है। फिर अपनी पीठ भी नपवा दिया था कि पीठ नाप लो, अब बचा नहीं कुछ। तब से राजा बलि का नाम अमर हो गया। कुछ परोपकार करो अपने जीवन में, कम से कम आपके परिवार के लोग आपको याद करें। और बिना परोपकार के जीवन पशुओं से भी गिरा गुजरा है। एषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास में विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, तप नहीं है, दान भी नहीं है, चाणक्य कहते हैं वो पशुओं की तरह पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है। तो मनुष्य है ही बिना सींग बिना पूंछ का पशु है।
आहार निद्रा भय मैथुना निशामा निश्चयमा निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीना पशु ही समाना। जो केवल भोजन करता है, भयभीत रहता है, प्रजनन करता है, नींद लेता है, इसी में जिंदगी गुजार रहा है, चाणक्य कहते हैं वो पशु के समान है। ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, ये मनुष्य के गुण है। सत्संग के बिना सुख नहीं है। तात स्वर्ग या वर्ग सुख धरी तुलाई के अंग, तुल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। मानस की ये पंक्तियां हैं। हे तात, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर एक घड़ी के सत्संग का सुख रख दिया जाए, तराजू की डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, तो सत्संग का सुख उससे भी और अधिक बड़ा हो जाएगा। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग से सुख उपजय, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। सत्संग से सुख मिलता है। हमेशा अच्छी संगत कीजिए। आप देखिए, विचार करिए, एक चींटी फूल की संगत करती है, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के ऊपर चढ़ जाती है, और भगवान के मंदिर में जो मीठा पेड़ा बर्फी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसको चींटी भोग लगाती है, खाने लग जाती है। ये चींटी को कौन भगवान के ऊपर चढ़ने देगा? लेकिन चींटी ने फूल की संगत किया है, इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर चढ़ गई। ये संगत का फल है। और वही चींटी जलती हुई लकड़ी की संगत करती है तो आग में जलकर बेचारी मर जाती है, चींटी वही। और वही चींटी धूल की संगत करती है तो पांवों के नीचे रौंद कर मार दी जाती है, चींटी वही है। इंसान भी वही है। संगत आप किसकी करते हैं? जुआरी की संगत करोगे, धीरे धीरे आप जुआरी बन जाओगे। शराबी की संगत में शराबी बन जाओगे। व्यभिचारी की संगत में व्यभिचारी बन जाओगे। और यदि आपने किसी भक्त की संगत किया है तो धीरे धीरे तुम भी भक्त बन जाओगे, भक्त बन जाओगे। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि हमेशा संगत की जय साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की, आठो पहर उपाध। साधु की संगत करो, बहुत सुख मिलेगा। भगवान राम जब वनवास को गए हैं, ढूंढ ढूंढ कर साधुओं के आश्रम पर गए। वे समझते थे संत महात्मा की शीतल छाया में ही शांति मिलेगी, क्योंकि एक तो वनवास का दुख है, दूसरे पिताजी की मृत्यु हो गई वो भी दुख है, तीसरे सीता हरण का भी दुख है, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा वो भी दुख है। इतना झंझट यहाँ वनवास में। पर साधु संत की संगत से सत्संग मिलता था, ज्ञान मिलता था, तो भगवान राम हिम्मत और साहस के साथ वनवास में डटे हुए थे और रावण जैसे बलशाली को हराकर और विजय लेकर के वहां से लौटते हैं। वही विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। संत की संगत।
अब आपके मन में होता होगा कोई कोई संत लोग भी गड़बड़ कर देते हैं, ये संदेह है। संत को पहचानना भी सीखो। चार पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है। साधु के भेष में हर व्यक्ति संत नहीं होता है। साधु के भेष में तो रावण भी गया था, सीता का हरण कर लिया था। साधु भेष को तुम साधु मत मानो, साधु स्वभाव, साधु आचरण और साधु के तप को साधु मानो और वो परख लो, उसके बाद उसकी संगत करो, उससे प्रेम करो। अन्यथा जब परखना नहीं आता है, जब गाय और गधी में तुमको अंतर करना नहीं आता है, तो तुम गधी की लात तो खाओगे ही। ये आपकी कमी है, क्यों नहीं परखा आप? ये कपड़े तो कोई लपेट सकता है, परखना आपको है।